दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में कुछ बताया है। उन्होंने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे। अर्थात मैं इस बात को अगर आगे बढ़ाते हुए कहूँ तो आचार्य चाणक्य ने 5 बातें ऐसी कही हैं जिन्हें ना कहने से आपकी कमी उजागर नहीं होगी। तो आइए जानते हैं उन 5 बातों के बारे में जो आपको बुद्धिमान बनाती है, जो आपको अन्य के सामने मूर्ख होने से बचाती है। तो पहली बात है कि घर की गुप्त बातें, अर्थात घर की जो आपकी जो भी खिटपिट होती है, घर में जो भी क्लेश कलह जो भी होता है, जो भी प्यार भरी बातें हैं, जो भी सम्मानजनक बातें हैं, अपने घर की जो भी गुप्त बातें हैं जिन्हें हमें लगता है कि हमें इन बातों को दूसरों को नहीं बताना चाहिए, तो हमें उन बातों को अपने अंदर तक ही सीमित रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपने वो बातें दूसरों को बता दी तो हो सकता है आपको जो पहले नुकसान हो चुका है उससे भी 10 गुना ज़्यादा नुकसान आपको उठाना पड़ जाए। तो घर की गुप्त बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात है धन का विनाश। अगर आपके धन का विनाश हो चुका है, आपके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, तो भी आप दूसरों के सामने शो ऑफ मत कीजिए। उनको सामने वाले को ऐसे दिखाइए कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हैं। बहुत ज़्यादा अमीर चलिए ना दिखाइए, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर मत दिखाइए कि आप पूरी तरह भिखारी हो चुके हैं, आपके धन का विनाश हो चुका है। अगर लोगों के सामने आपने ऐसा दिखाया कि आपके धन का पूर्णतः विनाश हो चुका है, तो आप अगर किसी से कर्ज भी लेना चाहेंगे तो वो कर्ज देने वाला भी आपको 4 बार कर्ज देने से पहले सोचेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि इस व्यक्ति के धन का नाश हो चुका है, तो अगर ये मुझसे कर्ज लेगा तो मेरा ये कर्ज आगे कैसे चुका पाएगा। तो अपने धन का हुआ जो विनाश है वो किसी के सामने भी उजागर नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है दुष्टों द्वारा धोखा। अगर हमें किसी दुष्ट ने धोखा दिया है तो वो भी हमें अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्तियों की क्या पहचान होती है कि जब उन्हें कोई धोखा देता है तो वो चारों तरफ देखते हैं कि उन्हें किसी ने देखा तो नहीं है, या फिर जब वो धोखा खा रहे थे तो क्या उन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, दुष्टों के द्वारा आप अगर धोखा खाते हैं तो वो किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप किसी को किसी दुष्ट के द्वारा दिए हुए धोखे के बारे में बताते हैं तो भविष्य में ये संभावना अधिक बन जाती है कि जिस व्यक्ति को आप अपने धोखे के बारे में बता रहे हैं वो व्यक्ति भी आपको भविष्य में, निकट भविष्य में ही आपको भी धोखा दे सकता है। आपको वो व्यक्ति भी धोखा दे सकता है जिसको आपने अपने धोखे के बारे में बताया। ठीक है, तो दुष्ट के द्वारा अपने आप को धोखा दिया हुआ नहीं बताना चाहिए। ठीक है, आपका जो अपमान हुआ है, नेक्स्ट जो बात है आपका अपमान, आपके अपमान के बारे में भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि आपका जब अपमान आप दूसरों के सामने उजागर करते हैं तो उस समय आपकी इज्जत नीचे चली जाती है। अर्थात सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाती है और आगे आने वाले समय में वह व्यक्ति आपको उसी प्रकार से अपमानित करेगा जिस प्रकार से पहले आप अपमानित हो चुके थे और आपने उसे बताया था। ठीक है, तो दोस्तों अपना हुआ अपमान कभी भी दूसरों के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। 5वीं जो बात है मन की चिंता। आप अंदर से भले ही कितने ही चिंतित क्यों ना हो, लेकिन अपनी चिंता अपने चेहरे पर कभी भी नहीं लानी चाहिए। अगर आपके मन की चिंता आपके चेहरे पर आ गई तो सामने वाले को तुरंत ही पता चल जाएगा कि आप चिंता में हैं और उस चिंता के क्षण में वो आपका किसी भी प्रकार से फ़ायदा उठा सकता है। तो अपने मन की चिंता केवल अपने मन के अंदर रखिए, ना ही तो दूसरों के सामने उसे व्यक्त कीजिए, ना ही अपने चेहरे पर ऐसे भाव आने दीजिए कि आप चिंतित हैं। अगर आपकी चिंता के भाव आपके चेहरे पर आ गए तो यकीन मानिए
समाज में, इस दुनिया में ऐसे हज़ारों लोग बैठे हैं जो आपकी उस चिंता का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये बातें थी जो आपको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, किसी दूसरे को अपनी इस बातों का ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? इसी प्रकार से अनेक मोटिवेशनल वीडियोस के बारे में देखने के लिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।